Hello guys, welcome to सुशील मैथ मंत्रा। वी आर डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर क्लास है 9th टॉपिक्स आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज इसमें हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन, क्योंकि इसके पहले हम लोग जो मतलब इंट्रोडक्शन दे रखे थे उसमें बेसिक चीज़ जो भी था, क्या टू वेरिएबल क्यों इसको कहते हैं, लीनियर इक्वेशन क्या थे, इसके बेसिक चीज़ को हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में अध्ययन किए थे। आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर इसका एक्सरसाइज आप लोग 4.1 पे बात करेंगे, जो कि इसका एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन फर्स्ट वाला कह रहा है। ये कह रहा है कि द कास्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ ए पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। कह रहा है क्या कह रहा है, किसी में दे रखा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की दुगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाइए या लिखिए। चलिए, ये क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है एक जो भी नोटबुक, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक आपका नोटबुक का है, दूसरा क्या पेन है। कंडीशन उसमें दे रखा है कि नोटबुक का जो कीमत है, जो भी नोटबुक की कीमत है वो पेन की कितनी है, डबल है। तो उसका मुझे आपका टू वेरिएबल का इक्वेशन बनाना है। तो टू वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग करते क्या है, इसका जो क्वेश्चन फर्स्ट वाला है यहाँ पर कुछ हिंट में भी दिया, अगर अदरवाइज ना भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप एज्यूम कर लो, कंसीडर कर लो। हम कंसीडर कर लेते हैं, क्या करते हैं, लेट दी नोटबुक कास्ट एक्स रुपीज़। ठीक, दूसरा इसी तरह से हम लोग करें क्या, एंड द पेन कास्ट कितना रुपये है आपका, 5 रुपये में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न जो कर रहा उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के हिसाब से ये क्या कहा कि जो इसकी वैल्यू है, किसकी, आपकी नोटबुक की, नोटबुक हम लोग कितना मान लिया है, एक्स। जो नोटबुक की वैल्यू है वह किसके दुगुनी है, आपका पेन की। हमने ये चीज़ जानते, यही चीज़ आपको ज़रूर है समझना कि अगर जैसे मैं कहूँ कि ये एक आपका नोटबुक है, दूसरा पेन है, किसकी कीमत ज़्यादा है, इस बुक की इसकी कितनी गुनी है, 2 गुनी है। तो मुझे अगर किसी चीज़ को बराबर करना होता है तो जो चीज़ें कहें उसको जस्ट अपोजिट में मल्टीप्लिकेशन कर दो। है बड़ा कौन, दुगुना तो नोटबुक की वैल्यू रुपीज़ है, यानी इसका प्राइस दुगुना है। बट हमें इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगा। जैसे अगर ये चीज़ ना समझ में, समझो जैसे मैं कहूँ किसी के पास 10 रुपये है, किसी के पास 10 रुपये है और किसी के पास 5 रुपये है। ये मैं मान ले रहा हूँ ये राम है और ये श्याम है, 2 पर्सन है, एक के पास 10 रुपये है, दूसरे के पास 5 रुपये। अगर मैं इसको दूसरे कंसेप्ट में कहूँ तो कह क्या सकता हूँ, राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं, 2 पर्सन है, जिन्होंने या जिनके पास, या मैं कह दूँ राम के पास श्याम से दुगुना पैसा है। भाई राम के पास श्याम से दुगुना पैसा है, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई। अभी बराबर नहीं मैं कह रहा कि ये 2 पर्सन कोई है, राम के पास 10 रुपये, श्याम के पास 5 रुपये है। अगर मुझे इन जनरल फॉर्म अगर करना है तो अगर इक्वेशन मुझे बनाना है तो हम करें क्या, इक्वेशन तभी फॉर्मेट होता है जब दोनों की वैल्यू आपस बराबर हो। अब तक हम लोग यही पढ़े हैं, इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते थे तो उसमें राइट और लेफ्ट क्या होते थे, वैल्यू बराबर आते थे। तो अगर मैं इसको कहूँ कि राम के पास जितना रुपये है, यानी राम के पास जो भी पैसा हो श्याम का 2 गुना है। 2 गुना का मतलब क्या है, ये तभी बराबर होंगे दोनों और राम और श्याम के रुपये, जब इसमें क्या हम कर दूं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं। भाई राम इनसे 2 गुना बड़े थे, यानी 2 गुना ज़्यादा पैसा लेकर रखा था, तो इसके पास 10 रुपये था तो इसके 5 रुपये था, 5 का दुगुना है। अगर मैं दुगुना तो ये था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन किस में हुआ, इस वाले में। क्यों, क्योंकि जैसे ही मल्टीप्लिकेशन मैंने किया दोनों की वैल्यू आपस में बराबर हो गई, ये भी 10 और ये भी 10। जब 10 हो गए, 10 रुपये दोनों के पास बराबर हो गए। तो वही कंसेप्ट होता है कि मतलब किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए ध्यान ये रखा जाता है कि कौन किससे कितना बड़ा है, जो जिससे जितना अधिक होगा या बड़ा होगा या गुना होगा, उसका जस्ट अपोजिट वर्ड में क्या किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन। तो ये बन जाएगा, इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बने क्या, x = 2y हो जाएगा।
इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी कैन से राइट दैट, इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, कैसे, रिप्रेजेंट यानी पक्षांतर कर लीजिए, x माइनस का 2y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 वेरिएबल में क्या हो जाएगा आपका ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। यही आपको इक्वेशन बनाने को पूछ रहा था। ठीक, उम्मीद है कि चीज़ें आप लोग को बेटर समझ में आ रही होंगी। चले आगे, चलिए नेक्स्ट वाला इसका क्वेश्चन दूसरा जो करा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c, इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केसेज, है ना। कह रहा है कि नीचे दिए गए व्यंजकों को या लीनियर समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन को हम लोग क्या करना है, सबसे पहले ax प्लस का by प्लस का c के फॉर्म बनाना है, c बराबर 0 के फॉर्म बनाना है। इसके बाद a b और c की वैल्यू मुझे फाइंड करना है। चलिए ठीक है ना। क्वेश्चन दूसरा हम लोग लिखते हैं। ये सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दे रखा है इसको हमें ये फॉर्म मैंने बताया था कल वाले वीडियो में, जो अगले हम लोग बताए थे, ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू 0। इसका हम लोग एक नाम दिए थे, क्या बोलते थे इसको हम लोग, जनरल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बोलो यस या नो, कल वाले वीडियो में हम लोग बात किए थे। इसको हम लोग क्या बोलते थे, जनरल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी व्यापक समीकरण है ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन गिवन रहेगा, जैसे क्वेश्चन पहला इसका क्या दे रखा, बोलिए भाई। तो 2x प्लस का 3y इक्वल टू 9.35 का बार, दोनों पे बार, केवल 5, चलो 5 के ऊपर बार है, ये 3 बार है भाई, तो 35 बोलो तुम लोग ना, 3 बार 35 बार ये, चलो अब ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 9.35, ओनली 5 पे बार है, यानी 5 पर बार का मतलब क्या है कि ये 5 जो नंबर से कई बार रिपीटेड है ना। इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोले थे जब हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़े थे, तो है ना। इसको हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को, इस नंबर को क्या बोलते थे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते थे, जो कि केस किस में जाता था, आपका इरेशनल नंबर के केस में जाता था। चलिए सबसे पहले हमको क्या करना, ये वैल्यू दे रखा है इसको इधर उठा के लाओ और इसके साइड 0 बनाओ। तो चलो बना लेते हैं हम लोग। तो बनाएं क्या, हमारे पास ये 2x प्लस का 3y और ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा अंदर, ये माइनस 9.35 रिपीटेड इज इक्वल टू क्या बन गया इधर 0। अब इसको इस वाले से कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करना बहुत ईजी है। इस वाले से कंपेयर करेंगे, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बना ही दे रहा हूँ और इसको मैं सेकंड बना दिया, ये हमेशा फर्स्ट ही रहेगा। अब करें क्या, कंपेयर टू इक्वेशन सेकंड टू फर्स्ट, यहाँ पर लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड, जब पहले और दूसरे को मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयर करने के बाद तुलना किया जाता है, हिंदी में तुलना बोलते हैं। समीकरण 1 से 2 को तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, x तो कैंसिल होता नहीं, कंपेयर कर रहे हैं बट समझने के लिए बता रहा हूँ, x कैंसिल आउट और a बराबर क्या बच गया 2, तो a की वैल्यू कितनी मेरे पास आ गई 2। फिर दूसरा y कैंसिल आउट हो गए हैं और ये b बराबर कितना हो गया 3, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 3। थर्ड, और ये कांस्टेंट टर्म के बराबर होगा, तो ये c वाला जो टर्म है वो इसके बराबर हो जाएगा, यानी 9.35 का रिपीट। ये इसका आंसर हो जाएगा, a b और c की वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, कल वाली वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो उम्मीद है कि चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला हम लोग देखें, फर्स्ट का सेकंड अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन बोलिए भाई। दिया है x माइनस का y अपान का 5, x माइनस का y अपान का 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये तो इस फॉर्म में है, ये है, देखो सभी एक ही साइड है, बराबर उधर 0 होना चाहिए, बाकी सभी एक साइड हो। कंपेयर कर लेते हैं इसको, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं।
इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे और कंपेयर करेंगे किससे, पहले वाले से। तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ऐसा मत सोच लेना सर जी यहाँ पर सेकंड लिखे तो इसको कंपेयर करना, नहीं, ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए था, मैं सेकंड के लिए दूसरा बना हूँ, तो फर्स्ट और सेकंड से कंपेयर करेंगे। वही बात देखो, x तो कैंसिल, तो a बराबर क्या दिख रहा है 1, भाई जहाँ पर कुछ नहीं तो वहाँ पर तो एक तो माना जाता है, तो यहाँ पर 1 हो गया। चलो y तो कैंसिल हो गया है, तो b बराबर क्या बचा, 1/- का, अरे भाई b बराबर यहाँ इसको अगर मैं लिखना चाहूँ एक तरीके से लिख सकता हूँ, देखो यही को, अगर y/5 को मैं लिखना चाहूँ 1/5 इंटू तो y लिख सकता हूँ, ये भी तो एक ही बात है भाई, y का 1 में गुणा करो y। अब ये y का टर्म कितना दिख रहा है, कोफिशिएंट 1/5, तो b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1/, क्योंकि माइनस लगा है तो माइनस का 1/, क्या हो जाएगा ये 5। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बस ऐसे ही। चलो c की वैल्यू कंपेयर कर लो, c बराबर कितना दे रखा है, c के यहाँ की वैल्यू कितना दे रखा है -10, c इक्वल टू -10। केवल और केवल कुछ नहीं करना है आपको, तुलना करना है। तुलना करना क्या है, जो x के सामने जो वैल्यू है, जो a की वैल्यू है, ये पहली वैल्यू a की होती है, दूसरी b की होती है और तीसरी c की वैल्यू होती है, ऐसा समझो। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या इसका है, -2x इज इक्वल टू 6। सबसे पहले यहाँ को जो पक्षांतर में उसको अंदर लेके आओ, बराबर 0 बनाओ। चलो इसको हम लोग करेंगे क्या, -2x प्लस का 3y और -6 बराबर क्या हो जाएगा 0। जैसे इस वाले फॉर्म बना, अब ये मान के चलो, सिंपल आपको समझ है, कंपेयर करना इससे, तो ये पहली वाली वैल्यू a की, x के सामने वाली जो अंक की वैल्यू है वो a है, y के सामने जो गिनती है वो आपका b है, और जो लास्ट वाला टर्म बच जाता है वो क्या है, आपकी c वैल्यू है। तो मैं लिख दे रहा हूँ कंपेयर करने के लिए, समझने के लिए, कंपेयरिंग, इसके लिए फर्स्ट एंड सेकंड में इसको भी बना दे रहा हूँ, ये क्योंकि सेकंड है। चलो कंपेयर करेंगे, ये वाली वैल्यू किसकी होती है, x का सामने, यानी x का गुणांक क्या होता है, x का गुणांक a होता है। x का गुणांक कितना दे रखा है -2, b का गुणांक कितना दे रखा है, सॉरी y का गुणांक कितना दे रखा है 3, और ये वाला तो टर्म पूरा सी ही होता है, जो भी वैल्यू दे रखे। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आप लोग को, ठीक ना, कुछ करना है नहीं। और कौन सा है आपका, कोई और है, अच्छा इसको हटा दे रहा हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट चौथा है आपका, चलिए चौथा बोलिए भाई, x इज इक्वल टू 3। चलो इसको पक्षांतर करते हैं, सबसे पहला काम होता है बराबर 0 बनाना, बराबर 0 बनाना, बना लो बराबर 0, x ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3y इज इक्वल टू क्या बन गया 0। इससे तुलना कर लो, a के स्थान पर कितना हो, कंपेयर करेंगे, कंपेयर किससे 1 एंड 2, तो a बराबर कितना दे रखा है 1, b बराबर कितना आएगा, जो गिनती है यहाँ पर -3, c वाला टर्म दिया ही नहीं है, जब c वाला बराबर टर्म नहीं दिया तो क्या उसकी वैल्यू हो जाएगा आपका, जिसका टर्म नहीं दिया उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक ना, बात समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट वाले पे, चलो पांचवा बोलो फट से, 2x इज इक्वल टू -5y। सिमिलरली ऐसा ही है, सेम ऐसा ही है, तो इसको आप लोग करोगे, इसको करके कमेंट करिए कितनी इसकी वैल्यू आएगी, है ना। सेम इसी तरह से चौथा है, इसको कमेंट करके बताइए, a और b कमेंट करो, ठीक ना, a एंड b की वैल्यू, ठीक, ये हो जाएगा, मैं समझ रहा हूँ, सिमिलर ऐसा ही है। चलो छठवा बोलो भाई, 3x प्लस का, ये देखो टर्म बना कर रखा, इसमें कौन सा पद नहीं दे रखा है, y वाला, यानी y में क्या होता है b की वैल्यू दे नहीं रखा। चलो इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, कंपेयर करेंगे किससे, फर्स्ट और सेकंड से, ये फर्स्ट है सेकंड ये, तो a बराबर कितना दे रखा है, x के सामने वाली वैल्यू a, b वाली यानी y के सामने की वैल्यू दे ही नहीं रखा, तो b बराबर क्या 0, c के सामने की वैल्यू c वाले कांस्टेंट टर्म में दे रखा है, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, तो a b c की वैल्यू आ गए मेरे पास ये, ठीक ना। और कोई क्वेश्चन इसमें है, बस बोलिए। सातवां
y माइनस का, इसको भी इसी तरह से आप कर लेना। यहाँ पर क्या है, x वाला टर्म नहीं दे रखा है, x वाला टर्म नहीं दिए तो x की वैल्यू यानी a की वैल्यू 0, y का टर्म दे रखा है, y वाला माने ये b का मान कितना है 1 और c की वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है ना। ये भी आप लोग वैल्यू, चलो मैं निकाल ही दे रहा हूँ, कंपेयर कर लो इसको, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। चलो y a वाला तो वैल्यू दिया नहीं है, ए वाला टर्म नहीं दे रहा यानी एक्स का टर्म नहीं दिया तो एक्स की ए की वैल्यू 0, वाई वाला टर्म दे रखा है तो बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, वाई के सामने वाली वैल्यू कितना है 1, वाई के सामने की वैल्यू जो भी होता है, और सी बराबर कितना दे रखा है आपका माइनस का 2। तो ये है आपका, ये वैल्यू आ जाएगा ए बी सी। चलो बोलो 8वां 5 इज इक्वल टू 2x। चलो इसको भी पक्षांतर करके पहले मैं बनाऊँ, ध्यान देना, हम इसको 5 को लेकर जा रहे हैं उस साइड, ठीक ना। तो 5 को साइड लेके जाएंगे तो 2x ये जाएगा तो इधर क्या बन जाएगा आपका माइनस, और इधर हो गया क्या 0। अब तो कंपेयर कर लेंगे, चलो कंपेयरिंग करने पर क्या आएगा, a बराबर क्या आ जाएगा आपका 2, b वाला टर्म तो दिया नहीं y वाला, तो b बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 और c बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5। ये इसके आंसर बनेंगे ए बी सी की वैल्यू। उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोग को बेटर समझ में आया होगा। आगे हम बात करेंगे, कल वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 पे।